conduct today's session. Department to conduct today's session. I would like to introduce the speaker for this week, Mr. Vishal. Currently, he is in White Hat Junior as quality analyst. He joined it there as a teacher trainer and got promoted as quality analyst. So, welcome to the speaker, Mr. Vishal. Over to you, sir. Hi everyone, good morning. Guys, am I audible? Yeah, sir. Yeah, so very first thing is that, okay, so I have started my video. So very first thing is that I have joined with mobile phone, so I won't be able to see chats, ठीक है? So जिसको भी बात करना है लास्ट टाइम का जैसा मत करना, मेरा बहुत बड़ा पोपट हुआ था लास्ट टाइम, तो अनम्यूट करो, बोलो, because I'm not going to see chat today, ठीक है? So yeah, I'll introduce myself again. So I am in White Hat Junior as quality analyst. So I've joined there as teachers, trainer, and recruiter. So my job particularly over there was to hire teachers for coding. Even though I'm from accounting and finance department, but my job over there was to train teachers that how to teach student. What are the parameters that a teacher should look while teaching a student, while managing the classroom. So like I have worked as teacher trainer for about 2.5 months, and then I got promoted as quality analyst, and now I'm taking care of about 4 teams comprises of 58 members. Okay, so yeah, that's all like about my current job. If you start about my journey, if you talk about my journey, so once I completed my graduation, I was desperately looking for a job. I joined Just Dial as an IRO, then database manager. Then I worked for ICICI Prudential. Then I worked for RJB Sounds. Then I worked for Carvi, Bajaj. Then I started my own startup. Okay, no worries, sir. ठीक है. So see, I don't know exactly what the topic is all about. तो आप में से कोई भी एक प्लीज अनम्यूट करो. Let me know कि क्या बोलना है, क्या जानना है, so I can help you guys. Guys, you there? अच्छा, सारे FY वाले क्या? नहीं सर, SY. SY? तो क्यों शर्मा रहे हो इतना? ठीक है, मैं ही बोलता हूँ. तो मैं ना एक्चुअली आप लोग को एक फैक्ट बताता हूँ कि लाइफ में ना आपको 49 और 2% के लोग मिलेंगे. ना व्हाट आई मीन बाय 49 2%. तो वो जो 49% पहले 49% का जो बकेट है, उसमें वो इंसान होंगे जो बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हैं. ठीक है, वो बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हैं पर उनको कुछ मिलता नहीं. सेकंड जो बकेट है वो है पेशेंस वालों का. वो सिर्फ पेशेंस, उनके पास सिर्फ पेशेंस है, उनके पास कुछ हार्डवर्क नहीं है. ठीक है, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हाँ कल कुछ होगा, कल कुछ होगा. उनमें पेशेंस इतना ज्यादा भरा है कि उनको हार्डवर्क के लिए जगह नहीं है. ठीक है, तो पहला बकेट है 49% का. वहां पे लोग होते हैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग पर उनमें पेशेंस नहीं है. ठीक है, वो लेट्स से कोई पर्टिकुलर टास्क दिया है, वो 10 दिन करेंगे, 15 दिन करेंगे, 1 साल करेंगे, 2 साल करेंगे. अगर उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना, तो वो काम को छोड़ के दूसरा स्टार्ट करेंगे. क्यों? क्योंकि उनमें पेशेंस नहीं है. दूसरे जो होते हैं उनमें पेशेंस बहुत है, हार्डवर्क नहीं है. वो बैठे रहेंगे, लेटे रहेंगे, खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, उनको कुछ लेना देना नहीं है. वो यही सोचते हैं कि मेरा कल अच्छा होगा बिना कोई हार्डवर्क किए. और जो 2% लोग हैं जिनके पास हार्डवर्क प्लस पेशेंस है, वही होते हैं जो लाइफ को अपने सक्सेसफुल बनाने में कामयाब होते हैं. तो मेरा ये बोलने का सबसे पहला मतलब यही था कि अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो तो उसको दिल से करो. नहीं होता है तो भी करो उस चीज को, पर ये मत सोचो कि नहीं होने वाला. जब तक आपके अंदर हार्डवर्क के साथ पेशेंस नहीं है, नो वन कैन हेल्प यू. चैट में किसका आया? Can you guide us that apart from CA and CS and all, what else we can do after that? ठीक है, ठीक है, गुड क्वेश्चन. तो CA CS के अलावा अगर आपके पास, देखो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ये 4 साल का जहाँ मैंने काम किया है. मैं इस पैरामीटर्स को ना 2 चीजों में डिवाइड कर रहा हूँ.
पहला आता है सेल्स और दूसरा आता है सेल्स से अलावा जो भी होते हैं, लेट इट बी योर अकाउंटिंग, लेट इट बी योर फाइनेंस, लेट इट बी योर टैक्सेशन, कुछ भी, ठीक है। पहले मैं सीए प्रोफेशनल्स की बात करता हूँ, सीएस की बात करता हूँ। तो वहां पे ना आपको सिर्फ आपका बैफ या फिर आपका ग्रेजुएशन काम नहीं आने वाला। सीए सीएस जो कर रहे हैं वेल एंड गुड, पर माय पर्सनल एक्सपीरियंस इज इंटरनेशनल कोर्सेज हो गए, जो सीमा हो गए, आईसीडब्ल्यूए हो गए, ये सारे कोर्सेज के ना मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे मेरा जो करियर है वो अकाउंट फाइनेंस में करना है, दैट्स व्हाई यू गाइस हैव टेकन बैक, राइट। अगर आपको अकाउंटिंग फाइनेंस में जाना है, अकाउंटिंग फाइनेंस में आपका करियर बनाना है, तो डू सम इंटरनेशनल कोर्सेज। अब वो चीज मैंने नहीं की है, तो मैं आपको ये नहीं बता सकता कि कौन सा कोर्स किस चीज के लिए सूटेबल है, पर यस, निशिकांत सर इज देयर, रुचि मैम इज देयर, अनिमेश भैया इज देयर। आपको चाहिए तो मैं दो तीन अपने फ्रेंड्स के भी कांटेक्ट देता हूँ, एलुमनाई ऑफ ठाकुर। उन्होंने ये सारे कोर्सेज किए, आईसीडब्ल्यू है। अभी रिसेंटली वन ऑफ माय फ्रेंड, माय बैचमेट अनीश, उसने किया ये इंटरनेशनल कोर्स एंड ही गॉट सेलेक्टेड इन एसेंशियल विद गुड पैकेज, आई वुड से, अ वेरी गुड पैकेज। तो जब तक आपके पास अकाउंटिंग फाइनेंस में कोई इंटरनेशनल डिग्री नहीं है, ठीक है, तो आपका जो करियर है ना वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है अकाउंटिंग फाइनेंस में, दे हैव स्टार्टेड विद 15,000, आफ्टर 5-6 years they are still on, let's say, 25 or 30,000. This is not the growth, right? In accounting and finance आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए अगर आप सिर्फ एक ग्रेजुएट हो, ठीक है। हेड अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, जो मेरे पास भी रिक्वायरमेंट आती है, मेरे पास भी जो मैं अपने कंपनी के लिए हायर करता था पिछले जॉब में, वहां पे भी जब रिक्वायरमेंट आती थी अकाउंटिंग और फाइनेंस के लिए, तो दे वर लुकिंग फॉर अबाउट 15 to 20 years ऑफ एक्सपीरियंस फॉर अ सीनियर अकाउंटेंट, ठीक है। तो अनटिल एंड अनलेस यू आर डूइंग सम इंटरनेशनल कोर्सेज, आपका अकाउंटिंग फाइनेंस में कुछ नहीं हो सकता। बस आपको जो जॉब मिलेगा वो आपकी जरूरतें पूरी कर सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं। इफ आई टॉक अबाउट द सेकंड बकेट विच इज सेल्स, सेल्स में आपको ग्रेजुएशन के ऊपर छोटा मोटा मास्टर्स कर लिया बहुत हो गया, पर सेल्स में एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा काउंट होता है, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद सबसे ज्यादा जो रिक्रूटिंग कंपनी कैंपस में आती है वो होती है सेल्स की। इंश्योरेंस की भी होती है, उसमें लाइफ इंश्योरेंस हो गए, जनरल इंश्योरेंस हो गए, कोई प्रोडक्ट हो गया, एडटेक कंपनीज हो गई। तो ये सारी जो कंपनीज होती है ना, इनको बहुत पढ़े लिखे या फिर इतने ज्यादा एजुकेटेड लोग नहीं चाहिए, उनको वो चाहिए जो सेल करना जानते हैं। और सेल्स में ना, माय पर्सनल एक्सपीरियंस, बिकॉज आई एम फ्रॉम सेल्स बैकग्राउंड, प्रमोशन बहुत जल्दी मिलता है और इंसेंटिव उससे ज्यादा जल्दी मिलता है, ठीक है। तो अगर आपने बहुत ज्यादा, आप क्लियर क्रिस्टल हो कि आपको अकाउंटिंग और फाइनेंस में ही जाना है, तो डू सम इंटरनेशनल कोर्सेज, डू सम प्रोफेशनल कोर्सेज, वरना उसके, मैं नहीं बोल सकता कि उसके बाद कोई ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है अगर आप अकाउंटिंग फाइनेंस कर रहे हो। क्योंकि जब मैंने अपना एचआर कंसल्टेंसी खोला था, मुझे सिर्फ जो रिक्वायरमेंट आती थी कंपनी से, वो सिर्फ सेल्स से बंद होके ले आती थी, ठीक है। और अगर अकाउंटिंग फाइनेंस के लिए आती भी थी तो वो 15,000 20,000 की नौकरी या फिर 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस। तो और ठाकुर कॉलेज से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किया था कि सर अगर फाइनेंस में कुछ है तो बताइए, अकाउंट्स में कुछ है तो बताइए। इवन आई वाज हेल्पलेस, मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है, आपने एमकॉम किया है, पर वो मतलब कंपनीज की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जब तक आप कोई भी एक ऐसी चीज नहीं करते, आपको ना, सबसे पहली चीज आपको ना भीड़ से अलग बनना है, ठीक है। जो सब करके ग्रेजुएशन के बाद या मास्टर्स के बाद सीधा जाके इंटरव्यू देते हैं, आपको वो नहीं करना है। सीए, जो सीएस होते हैं, वो इंटर्नशिप क्यों करते हैं बेसिकली, जब तक उनको वो चीज का प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, चाहे वो उनका फाइनल्स हो या कुछ भी हो, वो इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते। ये इसके लिए इंटर्नशिप होता है कि आप वो चीज को प्रैक्टिकली जानो, रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो सीखो, ठीक है। और रही बात सेल्स की आप करते करते आपको एक्सपीरियंस आता है, वो उसमें कोई आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं चाहिए। आप एक बार फील्ड पे उतर गए, आपको समझ में आया कस्टमर से बात कैसे करनी है, आपका सेल्स में काम हो गया। If I talk about Byju's, EdTech company, sales company, insurance company, ICICI Prudential, if I talk about, they are hiring fresh graduates at 25,000, 30,000, 50,000 के सैलरी पे they are hiring people. Why? Because उनको पता है कि ये जो पैंडमिक ने जो सिचुएशन बना रखा है, इंश्योरेंस सेक्टर ने बूम किया है, एडटेक कंपनीज ने बूम किया है, क्यों? क्योंकि बच्चों घर पे बैठे हैं, पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चे पढ़े। तो ये पर्टिकुलर पैंडमिक में ना सेल्स ने बहुत ज्यादा बूम किया, ठीक है। और मैंने भी देखा है मेरे फ्रेंड सर्कल में, जो, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ किसी को या किसी फील्ड को बुरा नहीं बोल रहा हूँ,
पर आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, द रियलिटी। अकाउंटिंग फाइनेंस जो बंदे हैं इन्होंने बहुत ज्यादा सफर किया है, और जो आईटी वाले हैं इन्होंने कमाया है। रीजन बीइंग दे आर हैंड टू हैंड विद द टेक्नोलॉजी। और अकाउंटिंग फाइनेंस में हुआ ही क्या आखिर में, मतलब सॉफ्टवेयर आ गए जो अकाउंटिंग फाइनेंस का काम कर रहे हैं। बस एक सीए चाहिए जो ऑल्टरेशन करेगा, ऑडिट करेगा, ठीक है। एक कॉस्ट अकाउंटेंट चाहिए आईसीडब्ल्यूए का, जो ऑल्टरेशन करेगा, ऑडिट करेगा। तो जब तक आप खुद को ना भीड़ से अलग नहीं करोगे, जब तक आप अपनी वैल्यू सामने वाले को नहीं दिखाओगे, और कभी भी अपने को खुद में खुद को ना कभी कम में सेटल मत करने देना। आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं इंटरव्यू के लिए जाता हूँ, लोग जब हाइक के लिए जाते हैं दूसरे में, एफिलिएटेड मार्केटिंग, एक मिनट, do you know about affiliated marketing, what actually it is? Because nowadays everyone is doing that. एफिलिएटेड मार्केटिंग आई एम नॉट श्योर अबाउट, पर हाँ मैं इतना बोल सकता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग में लोग कमा रहे हैं। एफिलिएटेड मार्केटिंग आई एम नॉट एट ऑल श्योर। आई गेस निशिकांत सर वुड बी द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस। एफिलिएटेड मार्केटिंग आई एम नॉट एट ऑल श्योर, आई एम सो सॉरी। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि देखो, जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं बनाओगे ना, खुद को सेटल मत करो लेस में। क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है कि जब वो इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, दे आर लुकिंग फॉर हाइक, 20-30% में पीपल आर गेटिंग सेटिस्फाइड। मैं 60% 50% हाइक का डिमांड करता हूँ, बिकॉज आई नो दैट आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मेरे को पता है मैंने अपने लाइफ में क्या किया है। मेरे को पता है कि मैं वो 49 और 49 के बकेट में नहीं हूँ। आई एम इन द 2% बकेट, और मैं वो डिमांड रखता हूँ, एंड दैट गेट फुलफिल्ड। मैं आज जो पैकेज पे हूँ, फॉर मी लिविंग कंपनी इज नॉट गुड ऑप्शन, क्योंकि मेरे को वो पैकेज पे कहीं और जॉब मिल नहीं सकता, और मिलेगा भी तो इट विल टेक अबाउट 3 to 4 months, ठीक है। तो अपनी वैल्यू बढ़ाओ। और मेरे को आज भी कॉल आते हैं फ्रॉम अदर कंपनीज की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट है, पर ठीक है। और दैट जब जिस दिन ये टाइम आपके लाइफ में आएगा ना, ये फेज, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ। और जहां तक मैं बोलूँ तो इसका सक्सेस का जो सक्सेस मंत्र है ना, वो बहुत ज्यादा सिंपल है। ऑनेस्टी। ऑनेस्टी, मैं नहीं बोल रहा कि आप दुनिया से रखो, जब आप ऑनेस्टी खुद से रखो। लेट्स से अगर अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि सीए सीएस के बारे में या इंटरनेशनल कोर्सेज के बारे में, मेरे बैच में बहुत सारे लोग थे जो बोलते थे सीए करना है, सीएस करना है, आईसीडब्ल्यूए करना है, सबको करना था, मुझको भी करना था। पर आई वॉज नॉट ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ, ठीक है। वो मेरे फ्रेंड्स भी नहीं थे बहुत ज्यादा ऑनेस्ट। जब तक आप खुद से ऑनेस्ट नहीं होगे, तो आप किसी से ऑनेस्ट नहीं हो सकते, चाहे वो आपके करियर हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स, ठीक है। और वेरी फ्रैंक, ये जो दोस्त बने हैं वो कॉलेज तक ही बने। कॉलेज के बाद आपका कोई दोस्त नहीं है। और अगर आपके लेट्स से 100 दोस्त बने ना आज, तो आने वाले 2-3 साल में ना वो 100 में से सिर्फ 10 बचेंगे, और उसके बाद वाले में सिर्फ 2 बचेंगे। यू कैन काउंट योर फ्रेंड्स ऑन योर फिंगर्स। माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे पास आज ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है, और मैं लगाता भी नहीं किसी को उतना, क्योंकि मैंने देखा है कि बोलते हैं ना, जब तक हो तब तक हो, जब काम आता है तो कोई नहीं होता। तो यू कैन एक्चुअली काउंट योर फ्रेंड्स ऑन योर फिंगर्स। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैंने हमेशा हर सेशन में बोला है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की फैक्टर। यही एक चीज है जो आपको ऊपर लेके जाएगी, यही एक चीज है जो आपको नीचे लेके आएगी। लेट्स से लोनलीनेस, अकेलापन, ठीक है। बहुत लोग इसको, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट यू गाइस। मैं जितने स्टूडेंट्स के सेशंस लेता हूँ, मैं जितने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, नॉट अबाउट लाइक नॉट ओनली स्टूडेंट्स, टीचर्स के भी जो मैं सेशन लेता हूँ, उसमें ना उनका एक चीज कॉमन बहुत निकल के आता है कि आई फील वेरी लोनली। बहुत ज्यादा अकेला फील होता है। क्यों होता है, मतलब मेरे भी लाइफ में ये चीजें आई है, पर मैंने उसको कभी नेगेटिव नहीं लिया। जो इंसान अकेलेपन को बहुत ज्यादा नेगेटिव लेता है ना, वो हमेशा नेगेटिविटी में ही मरता है, ठीक है। लोनलीनेस जब भी आपको फील हो, कि आपको ऐसा लगे कि नहीं मेरे को सब खींच रहे हैं, मैं अकेला पड़ गया हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गिव टाइम टू योरसेल्फ। ये आपकी वीकनेस नहीं है, ये आपका स्ट्रेंथ है। क्योंकि जब आप अकेले होते हो तो आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो, आप खुद के बारे में सोचते हो, अपने करियर के बारे में सोचते हो, ठीक है। अब मैंने देखा है, एक्चुअली मैं झूठ नहीं बोल रहा, कि जब भी किसी को कोई लोनलीनेस लगता है, स्टेटस डाल देता है, फीलिंग डिप्रेस्ड, आई एम डिप्रेस्ड, आई नीड समवन, कैन समवन टॉक टू मी। क्या है ये, मतलब कुछ कुछ सेंस है इस बात का? कुछ भी नहीं है। आप जब आप खुद को इतना डिमोटिवेट कर देते हो लाइफ में सिर्फ छोटी छोटी बातों को लेके,
तो वो बहुत ज्यादा इम्पेक्ट करती है आपके पर्सनल लाइफ में, आपके पढ़ाई में, आपके करियर में। आप खुद को इतना नीचे गिराने लगते हो कि नहीं होता ऐसा। इसका ना निशिकांत सर ने एक स्टोरी बताई थी मुझे कि एक चील होती है, उसका अंडा ना गिर के मुर्गी के शेड में आ जाता है, मुर्गी के पास आ जाता है। और सारी मुर्गियों को लगता है कि चाहे मुर्गी का अंडा है। जब वो टूटता है और चील उसमें से बाहर आता है, तो चील को भी यही लगता है कि मैं इनके परिवार का हिस्सा हूँ। ठीक है। धीरे धीरे वो चील भी बड़ा होता है, मुर्गी के बच्चे भी बड़े होते हैं, वो साथ में वो चील मुर्गी के जैसे दाने को चुगता है। ठीक है। वो उनकी तरह ही हवा में उड़ता है, जितना मुर्गी उड़ती है उतना चील भी उड़ता है। अब उसको जेन्युइनली वही लगता था कि मैं भी मुर्गी हूँ और मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। एक दिन क्या हुआ कि उसने अपने जैसे चील को बहुत ऊपर उड़ते हुए देखा। ठीक है। तो उसने भी सोचा और बाकी सबसे भी बोला कि मेरे को ना उसके जैसा उड़ना है, वो मेरे जैसा दिख रहा है, मेरे को उसके जैसा उड़ना है। तो उसके जो दोस्त थे ना, और जो उसके पास वाले थे, उन्होंने उस पे हंसा, उसका मजाक बनाया कि अरे तू मुर्गी है, तू ऐसे ही दाना चुगेगा और तू ऐसे ही उड़ेगा। तो क्या हुआ, वो पूरी जिंदगी वैसे ही दाना चुगा, वैसे ही उड़ा। क्यों? क्योंकि उसने वो सपना देखा, पर वो सपने के लिए ना उसने मेहनत नहीं की। ठीक है। उसने कभी ट्राई नहीं किया। ठीक है। उसने कभी हिम्मत ही नहीं की। तो मेरा मूल मंत्र यही है हमेशा कि जिंदगी में ना कुछ भी छोड़ने की हिम्मत कर लो, पर हिम्मत छोड़ने की हिम्मत कभी मत करना। समझा? जिंदगी में कुछ भी छोड़ लेना, पर हिम्मत छोड़ने की हिम्मत मत करना। अगर वो एक बार भी उड़ता तो शायद वो चील की तरह मरता। बहुत बहुत किसी ने सही कहा है कि अगर आप गरीब के घर में पैदा हुए हो तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब के घर में मरते हो तो आपकी गलती है। ठीक है। तो आइडेंटिफाई योर वर्थ। आप जब तक अपनी खुद की वैल्यू को नहीं पहचानोगे, मुझे नहीं लगता कि देर इज कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर हो, कोई भी गाइड हो, कोई भी टीचर हो, पेरेंट हो, आपकी मम्मी पापा, कोई भी हो, why can we motivate yourself when it comes to other person, we motivate them but just give me a second, क्या था वो? Why can we motivate ourselves when it comes to another person, we motivate them best, but when it comes to us, I can do it. अच्छा, ठीक है। एक मिनट। हाँ, क्रिकेट देखा है कभी? क्रिकेट अच्छे से? हाँ, मैं क्रिकेट प्लेयर, मैं बता सकता हूँ। जो प्लेयर्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा अच्छा खेलते हैं एज कम्पेयर टू कोच। ठीक है। एक जो कोच होता है ना, वो सिर्फ गाइड कर सकता है। ठीक है। वो खेल नहीं सकता उतना अच्छा जितना एक अच्छा प्लेयर खेल सकता है। सो गुड क्वेश्चन अगेन कि जब हम पे आती है तो हम खुद को मोटिवेट क्यों नहीं कर सकते। मैं इसको ना थोड़ा आप लोग के इसमें ये करता हूँ। जो सिंगल्स होते हैं ना, जो सिंगल्स होते हैं, वो रिलेशनशिप टिप्स ना बहुत बहुत ज्यादा अच्छे देते हैं। क्योंकि कैसा होता है कि मैं जो सिचुएशन में हूँ, हो सकता है कि आप मेरे को बहुत अच्छा एडवाइस दे सके, आप मेरे को मोटिवेट कर सके। ठीक है। लेकिन जब आप खुद वो सिचुएशन में जाते हो ना, आपको भी किसी की जरूरत पड़ती है। मेरे पीछे कोई है, ठीक है, वो मेरे को बैक कर रहा है, वो मेरे को मोटिवेट कर रहा है, तो मैं कर लूंगा। लेकिन उसके पीछे कौन है? उसके पीछे कोई नहीं है। तो ये भी मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब हमको जरूरत पड़ती है ना, हम खुद को मोटिवेट नहीं कर पाते। ठीक है। तो इसके लिए मैंने बोला कि आप अपनी वैल्यू को पहचानो। जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं पहचानोगे, देखो कोई नहीं है जो आपको मोटिवेट करेगा। आप संदीप माहेश्वरी के वीडियो देख लो, सोनू शर्मा के वीडियो देख लो, किसी के भी वीडियो देख लो, 10 मिनट में ना आपको ऐसा लगेगा कि अरे आज तो मैं कतल, आज तो मैं फाड़ देगा सब कुछ, आज तो हो ही जाएगा, तेरा भाई आर पार का लड़ाई लड़ेगा। जैसे ही वो वीडियो खत्म करेगा, सजेशन लिस्ट में एक और आएगा, क्रिकेट का हाईलाइट आ जाएगा या फुटबॉल के हाईलाइट्स आ जाएंगे, आप भूल जाओगे सब कुछ। जब तक आपका ये स्ट्रांग नहीं है ना, भाई ऑनेस्टी, जब तक आप खुद से ऑनेस्ट नहीं हो ना, तो मोटिवेशन भी काम नहीं आने वाला, कोई दोस्त काम नहीं आने वाला, कोई कोई अपॉर्चुनिटीज काम नहीं आने वाली, कुछ नहीं काम आने वाला। सो व्हेन इट कम्स टू अस, इवन वी नीड समवन। पर अगर वो नहीं है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर वर्थ। आप खुद को टाइम दो। ठीक है। मैंने जैसे बोला, सिंगल्स गिव बेस्ट रिलेशनशिप एडवाइस, पर वो कभी रिलेशनशिप में नहीं आते ना। जब वो रिलेशनशिप में आते हैं तो वो वापस तुम्हारे पास आते हैं, अरे भाई ऐसा हो गया, अभी क्या करूं बता। ये ऐसा ही होता है, दिस इज साइकिल, विशियस साइकिल। ठीक है। और क्या हुआ? ठीक है। अभी जो मोटिवेशन की बात हुई है ना, उस पर मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि देखो, जिंदगी में ना जीत और हार ना सब आपकी सोच पे है।
ठीक है। जीत और हार सब आपकी सोच पे है, एज इन अगर आपने मान लिया तो आप हार जाओगे। अगर आपने सच में मान लिया ना कि नहीं होगा यार, छोड़ देता हूँ, नहीं अब मेरे साथ कोई नहीं है, मैं बहुत ज्यादा अकेला हूँ, तो आप सच में हार जाओगे। अगर आपने मान लिया तो आप हार गए, लेकिन अगर आपने ठान लिया तो आप जीत जाओगे। ठान लिया एज इन जैसे मैं, ठीक है, मैं जब क्रिकेट खेलना शुरू किया था, मैं पहले से बहुत ज्यादा अग्रेसिव हूँ, मैं बहुत ज्यादा अग्रेसिव बैट्समैन हूँ। तो मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि भाई तू डिफेंसिव बन थोड़ा, मतलब एज पर टीम रिक्वायरमेंट तेरे को डिफेंसिव बनना पड़ेगा। तो मैं क्यों बनूं, मैं डिफेंसिव क्यों बनूं? जो मेरा गेम है, मैं जैसा हूँ नेचुरली, मैं वैसा उसको इम्प्रूव करूंगा। मैं डिफेंसिव नहीं खेलने वाला। तुमको चाहिए तुम बाहर से बैट्समैन बोलो जो डिफेंसिव खेलेगा, ठीक है। तो मेरे को मेरी वर्थ पता है कि भाई मैं डिफेंसिव नहीं हूँ, मैं अटैकिंग हूँ। 18 पे 50 चाहिए, 18 पे 60 चाहिए, मेरे में दम है, मैं मार सकता हूँ और मैं करता हूँ, ठीक है। कभी कभी होता है मैं नहीं कर पाता हूँ, पर मेरे को पता है मेरी वर्थ क्या है, ठीक है। तो जब तक आप ये मान लोगे किसी सिचुएशन में आके, लगते कि अभी आपका ग्रेजुएशन हो गया, आपने मास्टर्स कर लिया, आपने बहुत अच्छे अच्छे कोर्स कर लिया, पर आपको जॉब नहीं मिल रहा। 1 महीना किया, 2 महीना किया, 3 महीना आप आगे, जॉब नहीं मिल रहा है, और आपने मान लिया कि नहीं भाई जॉब तो मिलना ही नहीं है, ठीक है। आप उस दिन हार जाओगे, और उस दिन सच में उसके बाद ना आप बहुत ज्यादा डिप्रेस फीलिंग करोगे, आपको लगेगा मेरे को मोटिवेशन चाहिए, आपको लगेगा मेरे को किसी का साथ चाहिए, कोई मेरे को आके बैक करे। कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ठान लिया ना कि मेरे को जॉब चाहिए, तो आप हाथ पैर मारोगे, और कहीं ना कहीं से आप 100 जगह जाओ, एक दरवाजा खुलेगा आपके लिए। मैं जब आईप्रू छोड़ा था, एक्चुअली मेरे पर्सनल कुछ इश्यूज हो गए थे मेरे मैनेजर के साथ में, नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में 4 महीना आई वॉज अनएम्प्लॉयड, ठीक है। मैं, और मेरे को ये चीजें हुई थी कि मैंने मान लिया था कि अब शायद मेरे को जॉब नहीं मिले, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। पर मैंने, जब मेरे को ये समझ में आया कि हाँ आई एम दी ओनली अर्निंग मेंबर इन माई फैमिली, मेरे को करना है, मेरे को करना है, तो वो मिल जाता है। मतलब मैंने बहुत सारी जगह इंटरव्यूज दिए, बहुत बहुत कुछ हुआ था लाइफ में, पर मिल गया ना आखिर में। तो मेरे हिसाब से जब तक आप पे कोई लायबिलिटी नहीं है ना, तो आपको वो रेस्पॉन्सिबल नहीं बनाता, क्योंकि लायबिलिटी मेक्स यू रेस्पॉन्सिबल। तो जब तक आप अपने ऊपर लायबिलिटी नहीं लाओगे ना, तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं बनोगे। लेट्स से अभी मैं अगर फाइनेंशियल बात करूँ तो ईएमआई, ठीक है, अभी मेरा पैकेज जो भी है XYZ, ठीक है, उतनी लायबिलिटीज भी तो है मेरे पे ईएमआईज है, अकाउंटेबिलिटी, करेक्ट। तो जो सारी चीजें हैं, ईएमआईज है, मेरा घर है, जो लोन्स है, ये सारी चीजें ना, रात रात भर जब तक आप ना रेस्टलेस नहीं हो जाते, आपको नींद नहीं आती ना, आप नहीं बनोगे। जब तक आप कंफर्ट जोन में हो अपने, आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ। आपको कंफर्ट जोन के बाहर जाओगे, आप जब तक कंफर्ट जोन के बाहर नहीं जाओगे, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते लाइफ, ठीक है। तो दो दो तीन देखो, माइन्यूट सी चीजें हैं, बहुत ज्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। आपको आपकी वर्थ जाननी है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। आपको ऐसे लोग मिलेंगे, 100 में से 99, 99 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आप पे हंसेंगे या आपको बोलेंगे कि ये हो नहीं सकता। इफ आई टॉक अबाउट आर्नोल्ड, ठीक है, आर्नोल्ड जब छोटे थे, मैंने उनका इंटरव्यू देखा था, तो उन्होंने बोला था कि उनको बॉडी बिल्डर बनना है, पतले से थे आर्नोल्ड। तो लोगों ने बोला भाई तू मिस्टर जर्मनी बन जा, तू मिस्टर वर्ल्ड नहीं बन सकता। तो उन्होंने बोला कि भाई तू मिस्टर जनवरी बन जा, मेरे को तो मिस्टर वर्ल्ड बनना है, ठीक है, मैं तो बन के रहूंगा। और वो बने 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया, ठीक है। फिर उनके बाद उसके बाद उन्होंने बोला कि मेरे को हॉलीवुड में एक्टर बनना है, ठीक है। उनको किसी ने बोला भाई तू जर्मनी के इसमें नहीं होगा, फिर बोला एक्टर बनेगा, करेक्ट, करेक्ट, एक्टर बनना है। तो किसी ने उसको बोला कि भाई तू जर्मनी के डेली सोप में तू हीरो बन जा, तू हॉलीवुड में नहीं जा पाएगा। बोले तू बन जा, मेरे को तो हॉलीवुड में एक्टर बनना है, वो बन गए, ठीक है। फिर उनको गवर्नर बनना था, करेक्ट, उनको गवर्नर बनना था। तो उन्होंने बोला, किसी ने बोला भाई गवर्नर डायरेक्ट नहीं बन सकता, तू पहले काउंसिलर बन जाना, गवर्नर बाद में बन जाना। तो उसने बोला कि भाई तू काउंसिलर बन जा, मेरे को तो बनना है, मैं तो गवर्नर बन के दिखाऊंगा, ठीक है। तो क्या ऐसी चीज थी? उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनकी ऑनेस्टी जो उन्होंने अपने डेली शेड्यूल में ऐड किया था, उनकी ऑनेस्टी, उनकी लेट्स से उनका हार्डवर्क, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें, उनका पेशेंस, ठीक है। तो जो भी एलिमेंट्स मैंने बोले हैं ना, ये लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अकाउंटेबिलिटी, लायबिलिटी, ऑनेस्टी, ये सारे चीजों का एक्चुअल मतलब नहीं समझोगे ना, आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। एंड देयर इज नो वन हु कैन हेल्प यू, देयर इज नो वन हु कैन मोटिवेट यू अदर देन योरसेल्फ।
ठीक है? Sir, so sorry to interrupt you, Yeah, but I guess we will be rejoining in a minute, cause we are running out of time. So cool, no worries, no worries.